हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बिफोर द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी मस्ट स्टडी नर्न्स्ट हीट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी क्या है? गिब्स-हेल्महोल्ट्ज की इक्वेशन है। हियर डेल्टा जी इज इक्वल टू चेंज इन फ्री एनर्जी इन एनी प्रोसेस एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ दैट प्रोसेस। अब रिचर्ड नामक साइंटिस्ट ने ये नोट किया कि ये जो वैल्यू है इसकी किसकी, डेल डेल्टा जी और डेल्टा टी की जो वैल्यू है वह जैसे से हम तापमान को घटाते हैं इसका मान भी घटता जाता है। Therefore, as T decreases, value of delta G reaches by decreasing nearer to delta H। मतलब जैसे से हम तापमान को घटाते हैं इसका मान घटता जाता है। तो यह इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम तापमान को घटाते हैं डेल्टा G का मान भी घटता जाता है और डेल्टा H के बराबर होता चला जाता है। एंड एट लास्ट एट एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज परम शून्य ताप पर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच हो जाता है। ऑन दिस बेसिस नर्न्स्ट गेव हिज थ्योरम नोन एज नर्न्स्ट हीट थ्योरम। नर्न्स्ट ने इस बेसिस पे अपनी हीट थ्योरम दी जिसको कि हम नर्न्स्ट की हीट थ्योरम कहते हैं। उसके अनुसार इस ग्राफिकली में भी उसने बताया डेल्टा जी डेल्टा एच को, यहाँ पे हमने टी के अगेंस्ट में ग्राफ बनाया उसका। तो वह कह रहा है कि बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट जीरो, वैल्यू ऑफ डेल डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी डिक्रीजेस टुवर्ड्स जीरो। ओके, जैसे जैसे हम तापमान घटा रहे हैं, परम शून्य ताप की तरफ जा रहे हैं घटाते हुए, तो हम देखते हैं कि इस फंक्शन का मान भी घटता जा रहा है और जीरो की तरफ जा रहा है। और परम शून्य ताप पर न केवल डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है, परंतु ये दोनों जो इक्वल की तरफ जो आ रहे हैं वो भी इक्वल की तरफ जो आते हैं वे बहुत धीरे धीरे आते हैं, ना कि तेजी से आ रहे हैं। मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच क्या हो रहा है? तेजी से नहीं हो जा रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ये आपको इस डायग्राम से दिखाया गया है कि ये डेल्टा जी है और डेल्टा एच ये धीरे धीरे जा रहा है, जबकि ये डॉटेड लाइन वाला इंडिकेट कर रहा है कि डेल्टा जी तेजी से घटा और जीरो की तरफ गया और डेल्टा एच तेजी से घटा और जीरो की तरफ गया। तो ऐसा नहीं होता है, जबकि जो स्ट्रेट लाइन द्वारा दिखाया जा रहा है कि वह धीरे धीरे घटता हुआ जीरो की तरफ जा रहा है। दिस इज नर्न्स्ट हीट थ्योरम। ओके, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन हम देखें तो क्या है नर्न्स्ट हीट थ्योरम का कि लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब टी को हम जीरो की तरफ ले जा रहे हैं। लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो इज टी टेंडिंग टू जीरो डेल डेल जी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो डेल डेल एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। मतलब जैसे टी को घटा रहे हैं ये जीरो की तरफ जा रहे हैं। Now we know by laws of thermodynamics that ये जो मान है इसका that is del del g over delta t at constant p is equal to minus delta s और this is equal to delta cp। Okay, delta s हम जानते हैं that is change in entropy in the reaction and delta cp is change in heat capacities of product and reactants। Now according to Nernst theorem जो अभी हमने किया मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को, तो क्या हो गया? लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, इसकी जगह पे हम रखेंगे डेल्टा, इसकी जगह पे हमने रखा डेल्टा एस और इसकी जगह पे तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट हीट थ्योरम लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो डेल एस इज इक्वल टू जीरो एंड लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो डेल सी पी इज इक्वल टू जीरो। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस हैं वो क्या कहना चाह रहा है कि इन एनी रिएक्शन व्हेन वी डिक्रीज टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट जीरो, change in entropy and change in heat capacities of the products and reactants also decreases towards zero। जैसे जैसे हम तापमान को घटाते हैं और परम शून्य ताप की तरफ जाते हैं, एंट्रोपी में परिवर्तन और हीट कैपेसिटीज में परिवर्तन, दैट इज रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स की हीट कैपेसिटीज में परिवर्तन भी परम शून्य ताप की तरफ घटता चला जाता है। एंड दिस इज एप्लीकेबल इन इट्स राइट फॉर्म टू सॉलिड्स ओनली। यह अपना सही रूप में सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि जीरो केल्विन पर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गैसेस। दिस इज आवर नर्न्स्ट हीट थ्योरम। नाउ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो कि हमने कहा कि हम पढ़ने वाले हैं, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
By the research work of Richards, Planck, Nernst, a new law of thermodynamics come into existence, which is related to entropy of pure crystalline form of a substance at absolute zero. This is known as third law of thermodynamics. किसी परम शून्य ताप पर किसी भी पदार्थ की शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था की एंट्रोपी से संबंधित हमारा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। इसके डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लांक का स्टेटमेंट, जो हमने कहा नर्न्स थ्योरम के द्वारा हमने कहा था कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले हमें नर्न्स का हीट थ्योरम पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया जा रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था उसी के अनुसार लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा Cp इज इक्वल टू जीरो। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा Cp मतलब Cp प्रोडक्ट्स माइनस Cp रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे टी को हम घटाते हैं डेल्टा Cp भी घटता है और वह शून्य की तरफ जाता है। इट मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो क्या इंडिकेट करता है? इट मीन्स परम शून्य ताप पर प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स की हीट कैपेसिटीज ऊष्माधारिताएं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड व्हेन क्वांटम थ्योरी इज अप्लाइड, जब इस कंसेप्ट के लिए व्हेन क्वांटम थ्योरी इज अप्लाइड फॉर हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स के लिए जब क्वांटम थ्योरी का हमने अप्लाई किया तो हमने पाया कि परम शून्य ताप पर सॉलिड की हीट कैपेसिटीज शून्य हो जाती हैं। सो नर्न्स हीट थ्योरम इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म इज लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो Cp इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगेन वी नो दैट लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा S इज इक्वल टू जीरो, अभी हमने पढ़ा, मीन्स S प्रोडक्ट माइनस S रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, आगे नाउ इस इक्वेशन के अनुसार वापस क्या हुआ? परम शून्य ताप पर डेल्टा S इज इक्वल टू जीरो। इन अदर वर्ड्स फॉर सॉलिड्स एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ऑन दिस बेसिस प्लैंक gave his statement known as third law of thermodynamics as entropy of pure solid and liquid at absolute zero is zero। शुद्ध सॉलिड एवं लिक्विड की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है। ये प्लैंक ने अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अब लुईस, नेक्स्ट इज लुईस एंड रेंडाल्स स्टेटमेंट। ये तो प्लैंक का स्टेटमेंट हो गया। उसने कहा किसी भी शुद्ध सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य होती है। नाउ नेक्स्ट इज लुईस रेंडाल स्टेटमेंट। प्लैंक के स्टेटमेंट में कुछ फॉल्ट्स थी, बिकॉज फॉर लिक्विड्स एंड सुपर कूल्ड लिक्विड्स एंट्रोपीज जो है वो परम शून्य ताप पर शून्य नहीं होती हैं। सो इट कैन बी सेड दैट प्लैंक्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ओनली। सिर्फ यह शुद्ध क्रिस्टलीय सॉलिड्स के लिए ही एप्लीकेबल है या सही है। तो लुईस एंड रेंडाल ने अपना एक स्टेटमेंट दिया और उसने कहा, इसको मॉडिफाई किया और कहा कि एवरी सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट पॉजिटिव एंट्रोपी। प्रत्येक पदार्थ की एक निश्चित पॉजिटिव एंट्रोपी होती है, परंतु परम शून्य ताप पर यह शून्य हो जाती है, जैसा कि सॉलिड्स के केस में होता है। तो लुईस एंड रेंडाल ने प्लैंक के स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया और वो अपना स्टेटमेंट दिया। सो दिस इज लुईस एंड रेंडाल्स स्टेटमेंट फॉर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नाउ थर्ड इज the principle of unattainability of absolute zero temperature and the third law of thermodynamics. We all know that it is impossible to get absolute zero temperature. परम शून्य ताप प्राप्त करना is impossible. हम इसको प्रैक्टिकली नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसके अनुसार, इसके बेसिस पे तीसरा नियम का जो परिभाषा दी गई वह यह दी गई कि it is impossible to decrease the temperature of any system by any number of operations to absolute zero। किसी भी सिस्टम के तापमान को कितने भी ऑपरेशंस कर लिए जाएं, हम उसके तापमान को परम शून्य ताप तक नहीं ला सकते हैं। यह असंभव है कि हम उस सिस्टम के तापमान को परम शून्य तापमान तक ला पाएं। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और स्टेटमेंट है, दैट इज द unattainability of absolute zero temperature. That's all for today. Thank you so much.